हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी, होप कि आप अच्छे हैं। मिथुन राशि, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो मई का महीना है, इस मई महीने से रिलेटेड जो भी आपकी ज़िंदगी में होने वाली चीज़ें हैं, मई महीने से रिलेटेड जो भी भविष्यवाणी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, वो आपको इस रीडिंग में जानने को मिलेगा। ओके, इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग दिखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, आपको अपने कौन से करियर पाथ चूज़ करने चाहिए, आपकी करियर पाथ आपने चूज़ कर रखी है तो किस तरीके से ग्रोथ होगी, क्या एक्शन लेना चाहिए। ओके, लव लाइफ है आपका, मैरिड लाइफ है, सिंगल लाइफ है, किसी भी चीज़ में कोई इश्यूज़ चल रही है तो अब उसमें क्या बदलाव होगा, करंट रिलेशनशिप है, जो भी है, हेल्थ कैसा रहेगा, जो भी मैसेजेस आएंगे सब बताऊंगी। ओके, मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन शेयर दिस रीडिंग। आप अपने फैमिली वेल विशर जो भी है उनके बीच में शेयर करके उन्हें भी गाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी पेड सेशन ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर आपको परफेक्ट, एक्यूरेट और जेन्युइन गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे अपनी सेशन ज़रूर लें। ठीक है, ऑलराइट। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। आप सेशन जैसे किसी के बारे में जानना है, करियर के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप अपनी पेड सेशन ले सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें किसी और से करेंगी, तो ओपन माइंडेड होकर सुने। ओके, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक जैसे स्ट्रेस से फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हो इस मई के महीने में। ओके, अभी यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में या लोग हो सकते हैं जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने से, पर इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी रास्ते में कांटे थे वो कांटे ही हट रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिस वन। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब बहुत अच्छा टाइम है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे आप बिजनेस कुछ करना चाह रहे हैं पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा टाइम अच्छा है, कब योग्य बनेगा। योग्य आपका बनेगा मई के महीने में। नाउ इज़ अ गुड टाइम टू टेक एक्शन। देर इज़ नो या नो वन स्टॉपिंग यू नाउ। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक लेगा। वो तो आपका मन होगा, हो सकता है वो आपको रोके, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, मई के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको रोक ले। चाहे वो प्यार करने से हो, किसी के साथ शादी करने से हो, या फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप करने से हो, या किसी के साथ बिजनेस करने से हो, कोलैबोरेशन से हो, अपना खुद का अकेले बिजनेस हो, कुछ भी हो। ओके, ये चीज़ है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप जितना अपने उम्मीदें लगा के रखे हो पैसे वैसे को लेकर, उससे कहीं ज़्यादा आपकी लाइफ में भाग्य में मुझे पैसे, धन दौलत दिख रहे हैं। ओके, ये चीज़ें हैं। स्ट्रेस बहुत लेते हो, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। स्ट्रेस फ्री थोड़ा सा आप रहो। इसके लिए मैं आपको कुछ अफर्मेशन बता सकती हूँ, आप ज़रूर कमेंट में करें, मन ही मन भी करें, लेकिन कमेंट में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फुली डिजर्विंग ऑफ अ वेल्दी, लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ। Okay, the thing I want are always within reach. I always get what I desire. आप मतलब कि ऐसा लिख सकते हैं कि मैं फुली डिज़र्व करती हूँ एक लग्जरीज लाइफ को, डिज़र्व करता हूँ एक कंफर्टेबल लाइफ को। मैं पावरफुल मैग्नेट हूँ फाइनेंशियल अबंडेंस का, और मैं ओपन हूँ और फुली रेडी हूँ रिसीव करने के लिए जो मैं चाहती हूँ, जो मैं डिज़ायर करती हूँ या करता हूँ। ओके, तो एक थोड़ा सा क्लियर प्लान होना चाहिए आपका। क्लियर प्लान रहेगा। इस मई के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लाइफ के कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट, कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। किसी तरह का कोई बहुत बड़ा सेमिनार, किसी तरह का कोई बहुत बड़ा लाइक प्रोजेक्ट पे काम करना हो गया हो, तो इस समय आपको बिल्कुल अपने माइंड को, अपने दिमाग को ओपन रखना है। अपने विंग्स को, जो हिडन विंग्स है, उसे फैला लेना है, क्योंकि उड़ने वाले हो आप। ठीक है, बिल्कुल उड़ने वाले हो और खुलकर जीने वाले हो। ये कार्ड भी वही बता रहा है एंड ये कार्ड भी वही बता रहा है। तो इस समय आपकी एक पर्सनालिटी मई के महीने में कैसी होगी? सबसे पहले काफ़ी ब्रिलियंट, काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमैट, मतलब दूसरे के भी सिचुएशन को समझना, और या कोई बहुत हैवी सिचुएशन को भी बहुत आराम से हैंडल कर रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, डिप्लोमेटिक एनर्जी दिख रही है, काफ़ी ब्रिलियंट हो रहे हो और प्रोफेशनल पर्सन बन रहे हो। मतलब आप अपना खुद का काम वगैरह भी शुरू कर रहे हैं या किसी के अंडर भी कर रहे हो, लेकिन काम करने वाले हो। जॉब आपके पास होने के काफ़ी हाई चांसेस है। ओके, अब जैसे यहाँ पे कुछ लोग किस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जिस भी फील्ड में हैं, सबके लिए नहीं पर हाँ कुछ लोगों के लिए ऐसा है
कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड को चेंज करके दूसरे करियर पाथ को चूज़ कर रहे हैं। ये कार्ड वही बता रहा है। सबसे पहले इस कार्ड को मैं डिस्कस करके आपको बता देती हूँ। ये काफ़ी हाई चांसेस है और आपके मन में ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, यार अभी मैं लॉ कर रहा हूँ, अभी मैं मेडिकल कर रहा हूँ, अभी मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है। ये सारे प्रेशर के वजह से मेरे पापा ने, मेरे पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने प्रेशर बनाया तो ये मैंने किया। पर मुझे तो कुछ और ही करना था, मुझे तो मॉडलिंग करना था, मुझे तो एक्टिंग करनी थी, ये करना था, वो करना था, या फिर मुझे ये बनना था, वो बनना था, जो भी है। तो आप अगर इस कैटेगरी में जो आपके ऊपर फोर्स लगाकर, दबाव बनाकर कुछ चीज़ें कराई गई, ठीक है, पर अब आप वो फ्रीडम में आ रहे हैं कि अब आप अपना करियर पाथ खुद चूज़ कर सके, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। इसके लिए थोड़ा करेज चाहिए होगा क्योंकि फिर वही पेरेंट्स का सामना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप चेंज कर रहे हैं, टेकिंग योर करियर इन अ टोटली डिफरेंट डायरेक्शन में अपने करियर पाथ को लेकर जा रहे हो। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आपका करियर पाथ वही हो लेकिन आप जगह को बदल रहे हैं, रीलोकेट कर रहे हैं। जैसे आप अभी इंडिया में है तो यूके में हो जाने वाले हो, या यूके में हो तो यूएस में हो तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है इटली, ग्रीस, जो भी है आपका कंट्री। तो ऐसे भी आप मुझे शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो, ये काफ़ी हाई चांसेस दिख रहे हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ट्रैवल होने के चांसेस है मई के महीने में, बिकॉज ऑफ योर वर्क, करियर, एजुकेशन, ठीक है, इंस्टीट्यूट कहीं ज्वाइन कर रहे हो या कोई बहुत बड़ा अकेडमी, ठीक है, बहुत बड़ा कॉलेज, तो इसके लिए भी आपको मूवमेंट आपका मुझे दिख रहा है कि जाना पड़ सकता है। ओके, हाँ, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, वो है करियर। कैसे अपना करियर आप कंसिडर कर सकते हैं और किस करियर पाथ में आप, पहले थोड़ा सा आपको मैं कुछ करियर पाथ बता रही हूँ, ठीक है, उसके बाद इससे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा मैं भी इसमें हूँ और मेरा भी इसमें ग्रोथ होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे लग रहा है लाइक मैकेनिक्स, ओके, इन ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और रिपेयर टेक्नीशियन। अगर आप फॉरेन में हैं एज अ टेक्नीशियन या मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, ठीक है, एरोस्पेस में आपका काम हो सकता है, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, लाइक मैकेनिक में बहुत सारे होते हैं ना, जैसे ऑटोमेटिव यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, ऑटोमोबाइल। ओके, कुछ लोगों के लिए मोटरसाइकिल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए देखो एयरक्राफ्ट भी दिख रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मैकेनिकल इंजीनियर वो भी है यहाँ पे, सर्विस टेक्नीशियन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से एज सर्विस टेक्नीशियन, मैकेनिकल इंजीनियर, या फिर जैसे कि टूल एंड डाई मेकर भी होते हैं, तो या रोबोटिक टेक्नीशियन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो है आप अपना, या ऑटो इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो उस अकॉर्डिंग जो है आप अपना बिजनेस, काम या अपना सिंपल सा जॉब या प्रोफेशन आप शुरू कर रहे हो। ये फॉरेन में भी आपके होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। वेल्डिंग टेक्नीशियन भी होते हैं, हर बहुत तरह के होते हैं, तो हो सकता है इसमें से आप मुझे दिख रहे हो मरीन, एयरक्राफ्ट, हेवी इक्विपमेंट मैकेनिक, ठीक है, HVAC टेक्नीशियन होते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ है, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस टेक्नीशियन भी होते हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यू कैन ईजिली फिक्स योर फाइनेंस बट अ सेक्रीफाइस मे बी नीडेड। आपका अगर फाइनेंशियल डगमगाया है या कोई भी इशूज़ है, यूँ ही आप बहुत ही 1 महीने के अंदर अपने फाइनेंस को अच्छा कर सकते हैं। वो पावर, वो चीज़ आपके पास है, बट आपको इसके लिए थोड़ा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। स्लो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में स्लो हैं, लेकिन ये महीना आपके लिए तो फ्रूटफुल दिख रहा है। इस महीने में आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं और पैसे आपकी लाइफ में आ रहे हैं। स्लो हो सकता है आपका प्रोग्रेस, लेकिन एक सॉलिड प्रोग्रेस आपका होगा, ठीक है, सॉलिड फाउंडेशन होगा, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो, बात की जाए, अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, किसी से प्यार करते हो, उनके साथ आपका क्या रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक अगर आपसे कोई भी बातें छुपाई गई है, तो ये आपकी जो बंदी है या आपका जो बंदा है, वो इंसान आपसे बहुत कुछ डिस्कस करने वाला है दिस टाइम। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने कुछ अपने पार्टनर से बातें छुपा रखी हैं, तो ये सही वक्त है कि आप समय रहते हुए अपने पार्टनर से अपने दिल की जो भी बातें हैं या जो भी छुपाई हुई बातें हैं जिससे प्रॉब्लम इश्यूज़ हो सकता है बाद में, वो आप बता दें। अपने पार्टनर को लेकर आप केयरफुल रहे। आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर केयरिंग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। पहले हो सकता है दिखावा करते हो, अब धीरे धीरे सच में उस इंसान के अंदर आपको लेकर प्यार आ रहा हो। आपके पर्सन काफ़ी कंपैशनेट, ट्रस्टवर्दी हो रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करें, आपका कल्चर
उनका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, रिलीजन वगैरह, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े करते करते कल्चर और रिलीजन आ जाता था। तो अब ये भी चीज़ कम हो रहा है। अब आपके पर्सन आपके कल्चर, आपके रिलीजन, हर एक चीज़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप क्या करते हो या आप भी कर रहे हो, ये चीज़ है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी मैं देख पा रही हूँ, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, अगर आप सिंगल पर्सन है तो मैरिज के लिए आपके लाइफ में कोई एम्परर की तरह या इम्प्रेस की तरह बंदी या बंदा आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही लॉजिकल है, और जिसके पास लीडरशिप क्वालिटी है या लीडरशिप रोल है। वैसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। ऐसा कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। हो सकता है इस इंसान से आपकी शादी फिक्स हो, मे बी आप कभी भी कहीं भी ऑनलाइन वगैरह मिल सकते हो, ये भी काफ़ी हाई चांसेस है। अब आपको क्या करना चाहिए? सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, और कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो कि वो बंदा आपके लिए सही है या नहीं, जो भी है, आप अपनी सेशन ज़रूर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।